ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन के बारे में ग्राहम ने एक लॉ दी है वो क्या है। उससे पहले डिफ्यूजन क्या है और इफ्यूजन क्या है, तो इस टर्म्स को समझते हैं। डिफ्यूजन है मिक्सिंग ऑफ गैसेस, जब दो गैसेस या दो से ज़्यादा गैसेस आपस में क्या कर ले, मिक्स हो जाए, यानी कि और वो रिएक्शन ना करे। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि द मिक्सिंग ऑफ गैसेस विदाउट बीइंग रिएक्शन, without being reaction is called डिफ्यूजन। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा गैसेस आपस में स्पॉन्टेनियसली का मतलब है खुद ब खुद मिक्स हो जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये डिफ्यूजन है। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम परफ्यूम या सेंट्स का अगर हम स्प्रे कर ले तो थोड़ी देर बाद उसका स्मेल जो है वो दूसरे जगह पे जाके महसूस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो स्प्रे होती है इसमें वेपर फॉर्म में गैसेस होते हैं और वो गैस क्या करते हैं, वो मिक्स होता है एनवायरनमेंट के गैसेस में और फिर एक जगह से दूसरी जगह वो मोशन करता है। तो ये डिफ्यूजन का फिनोमेना उसमें होता है। एक है इफ्यूजन। ये इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन के लिए हम कहते हैं कि जब गैस के मॉलिक्यूल स्मॉल होल के ज़रिए से वो एक कंपार्टमेंट से निकल जाए और दूसरे में एंटर हो जाए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम वन कंपार्टमेंट to another by passing through a hole of molecular dimension, यानी कि एक इतना छोटा सा सुराख हो जिसमें से सिर्फ एक मालिक्यूल पास हो जाए, तो इसे हम कहते हैं अ होल ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन, के एक मालिक्यूल जितना स्मॉल सुराख हो और उससे मालिक्यूल एक कंपार्टमेंट से या एक कमरे से या हम कहते हैं एक कंटेनर से या एक खाने से निकल के दूसरे में चले जाए। तो ऐसे मिक्सिंग को फिर हम कहते हैं इफ्यूजन। दोनों यानी कि सेम ही फिनोमेना है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि एक में हम कहते हैं कि इतने स्मॉल होल से पास हो जाए कि वो होल क्या हो, वो होल मॉलिक्यूलर डायमेंशन का हो, और दूसरे में हम कहते हैं कि बस वैसे ही मिक्स हो जाए। दोनों को आसानी से समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं, बर्स्टिंग एंड puncturing of a tire, puncturing of a tire। जब टायर पंक्चर हो जाता है यानी कि उसमें सुराख हो जाता है तो उससे आहिस्ता आहिस्ता गैस जो है वो बाहर निकलता है और आखिर में वो जो टायर है वो खाली हो जाता है। ये टायर मैंने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक किया है, ये है TY, अच्छा ठीक है। और ये बर्स्टिंग जो है ये जब हम कहते हैं कि जब टायर फट जाए तो सारे गैस के मॉलिक्यूल एक ही टाइम में निकल जाते हैं और एनवायरनमेंट के साथ वो क्या करते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं। तो उसी मिक्सिंग यानी कि बर्स्टिंग को हम कहते हैं डिफ्यूजन और पंक्चरिंग जो है इस तरह से मिक्सिंग को हम कहते हैं इफ्यूजन। अच्छा, तो हम डिस्कस करते हैं अब ग्राहम लॉ का स्टेटमेंट कि ग्राहम लॉ जो है वो उसका स्टेटमेंट क्या है और वो हमें किस चीज़ के बारे में स्टेटमेंट देता है। ग्राहम लॉ जो है वो इसी डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में है। कहते हैं कि जब क्या हो जाए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये रेट क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं ये स्टेटमेंट लिख लूँ। रेट ऑफ डिफ्यूजन
आर इफ्यूजन जो है ये क्या होता है, इट इज़ इनवर्सली proportional to the square root of their densities or molecular mass। ग्राहम लॉ का स्टेटमेंट ये है कि डिफ्यूजन का जो रेट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किस चीज़ का, स्क्वायर रूट का। और ये स्क्वायर रूट किसका होना चाहिए, ये डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास का। उससे पहले ये रेट हम किसे कहते हैं, जिस तरह हम फिजिक्स में कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यहाँ पे हम कहते हैं कि गैस का जो मॉलिक्यूल 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे हम कहते हैं रेट। यानी कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वेलोसिटी का, या हम आसानी से ये कंसिडर कर लेते हैं कि रेट और वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, वो तकरीबन सेम होती है। तो यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी तेज़ी के साथ मिक्स हो गए या कितने स्लोली वो मिक्स हो गए, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, वो स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इसका क्या मतलब, फॉर एग्जांपल हमारे साथ 2 गैसेस हैं इस तरह से, ये एक है गैस ए और ये एक है गैस बी। इस तरह से यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल, ये मिक्स हो रहे हैं। तो ये मिक्सिंग किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हम कहते हैं कि ये डिपेंड करते हैं रेट ऑफ द ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ द बी इज़ प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर डेंसिटीज आर मॉलिक्यूलर मासेस एम बी हो जाएगा और यहाँ पे एम ए हो जाएगा। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर ए डिवाइडेड बाई आर बी जो है इट इज़ इक्वल टू अंडर द रूट या स्क्वायर द रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द बी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द ए। यानी कि जितना अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, रेट कम होगा, और अगर जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो रेट ज़्यादा होगा। यानी कि छोटा मॉलिक्यूल या हम कहते हैं हल्का मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ होगा, और भारी मॉलिक्यूल जो है या हाई वेट वाला मॉलिक्यूल या हाई मॉलिक्यूलर मास वाला जो मॉलिक्यूल है वो आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स होगा। जिस तरह हम मिसाल देते हैं कि एक मोटा और एक पतला सा बंदा दोनों आपस में रेस अगर उसका लगा ले तो कौन तेज़ भागेगा। यानी कि हम कहते हैं कि वो जो क्या है, पतला बंदा है वो तेज़ी से भागेगा और जो मोटा है वो आहिस्ता से। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका रेट कम होगा, और मोलर मास जो है जितना कम होगा उसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह से डेंसिटी का भी रिलेशनशिप है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं इन्वर्सली, अगर एक ज़्यादा हो और दूसरा कम हो। ठीक है, अब इसका ये जो डेरिवेशन है ये कैसे हुआ है, या हम कैसे कहते हैं कि आर ए डिवाइडेड बाई आर बी जो है ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल है या इक्वल है किस चीज़ का, मोलर मास या डेंसिटी का। तो इसका थोड़ा सा हम डेरिवेशन करते हैं। ये डिराइव हुए हैं पास्टुलेट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को यूज़ करके इसको हम डिराइव कर सकते हैं। इसमें से हम एक को कर लेंगे और दूसरा जो है वो बस वैसे ही कंसिडर करेंगे कि जिसका अगर मोलर मास ज़्यादा हो तो डेफिनेटली उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, और जिसका मोलर मास कम हो तो डेफिनेटली डेंसिटी भी उसका कम ही होगा। ठीक है, वहाँ पे हमने एक बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है अगर टेम्परेचर और प्रेशर 2 मॉलिक्यूल का सेम हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये ए है और यहाँ पे ये बी है, अगर इन दोनों का टेम्परेचर प्रेशर वगैरह सारा सेम हो तो इसके साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ और इसके मॉलिक्यूल के साथ जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, वो सेम होगा। और काइनेटिक एनर्जी तो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी
ऑफ द ए मालिक्यूल जो है वो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बी मालिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, ये हाफ एम वी स्क्वेयर के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे 1/2 एम वी स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये मास किसका है, इट इज़ ऑफ ए मालिक्यूल, और ये वेलोसिटी भी किसका है, इट इज़ ऑफ द आल्सो ए मालिक्यूल। और ये बराबर होगा इस तरह से, ये दूसरे वाले के लिए भी मैं लिख लेता हूँ वी बी एम बी वी बी स्क्वेयर के, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों साइड को आप मल्टीप्लाई दे दें 2 से, या डायरेक्टली कि ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगी आपस में। तो हमारे साथ जो नेट रिजल्ट है वो इस तरह आ जाएगा, एम ए वी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एम बी वी बी स्क्वेयर। अब हम इस तरह से करते हैं कि ये बी वाले को इस साइड पे लेके आते हैं और ये एम वाले को इस साइड पे लेके आते हैं। तो इसका मेथड ये है कि दोनों साइड को क्या कर ले, वी बी पे पहले डिवाइड कर ले और फिर एम ए पे डिवाइड कर ले। ये लेकिन हम आसानी से कहते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड पे लेके आए तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है इस साइड पे लेके आए तो ये भी क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा कि वी, वो एम तो उधर चला गया तो वी ए स्क्वेयर रह जाएगा और डिवाइड बाय, अगर इसको हम ले यहाँ पे लेके आए तो ये डिवीजन में आएगा, तो ये हो जाएगा वी बी स्क्वेयर। और इट इज़ इक्वल टू एम बी, ये अपना वाला है और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट किया हमने तो ये इस तरह एम ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑफ द बोथ साइड, टेकिंग square root on both side। दोनों साइड पे अगर हम स्क्वेयर रूट ले ले तो ये इस तरह हो जाएगा, वी ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एम बी डिवाइडेड बाई एम ए। तो यहाँ पे ये स्क्वेयर रूट के साथ ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे और नेट जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह का होगा कि वी ए डिवाइडेड बाई वी बी इज इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाई एम ए अंडर द रूट, या हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, स्क्वेयर रूट है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि रेट जो है, यहाँ पे हमने कहा है कि रेट और वेलोसिटी तकरीबन सेम थिंग्स है, यानी कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किस चीज़ का, वेलोसिटी का। यानी कि रेट की जगह पे हम वेलोसिटी की जगह पे हम रेट भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा, आर ए डिवाइड बाई आर बी इज इक्वल टू अंडर द रूट एम बी डिवाइडेड बाई एम ए। फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल के लिए है, फॉर 1 मोल, तो रेट जो है, रेट ऑफ द ए डिवाइडेड बाई रेट ऑफ द बी, ये बराबर हो जाएगा 1 मोल में कितने मालिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो इसके साथ हम कैपिटल एन ए लिख लेंगे, ठीक है, एन ए, और डिवाइडेड बाई एम बी, और यहाँ पे भी हम लिख लेंगे एन ए। तो एक मालिक्यूल का मास जो है वो AMU में होता है, और वो अगर हम एवोगैड्रो नंबर यानी 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर ले तो उससे क्या बन जाता है, उससे हम कहते हैं कि ये अब क्या है, मोलर मास है। यानी कि 18 AMU है हमारे साथ, और इसको हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो ये बन जाएगा 18 ग्राम। तो ये 18 ग्राम जो है इसको हम कहते हैं मोलर मास। तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाई आर बी इज इक्वल टू कैपिटल एम, मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और ये एम बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, और ये क्या हो जाएगा, ऑफ द क्या, बी, ठीक है। ये यहाँ पे बी है और ये ऊपर वाला ए है। अच्छा, तो और इस पे क्या है, स्क्वायर द रूट है। तो ये हमारे साथ वो डेरिवेशन हो गई किसकी, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। और जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि उसकी क्या है, उसका रेट भी ज़्यादा होगा।
सॉरी डेंसिटी भी उसका ज़्यादा होगा। तो ये ग्राहम लॉ के बारे में डिस्कशन था और उसका डेरिवेशन कि ये ग्राहम लॉ जो है वो कैसे डिराइव हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे कि ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से कैसी वेरीफाई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।